फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने यूपी टेट, सी टेट या जे टेट या कोई भी स्टेट टेट हो उससे रिलेटेड जो है मैं सीडीपी का पोर्शन लेकर आया हूं। और सीडीपी के पोर्शन के अंतर्गत आज हम लोग एडवर्ड ली ठंडाई का अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कह सकते हो साथियों। और इसके बारे में हम बहुत डीप से एनालिसिस करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एडवर्ड ली ठंडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे साथियों। देखिए, एडवर्ड ली ठंडाइक जो थे साथियों, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी जो विशेष उपाधि थी साथियों, इन्हें फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी यानी पशु मनोविज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है साथियों। आपके यूपी टेट में साथियों इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोगों को इस चीज़ों को अपने दिमाग में जरूर फीड रखना है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी साथियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो 1913 में इन्होंने दिया था, और एक एनिमल इंटेलिजेंस जो 1898 में इनकी प्रकाशित हुई थी साथियों। देखिए साथियों, इस थ्योरी को और अन्य नाम से भी जानते हैं साथियों। पहला जो इस सिद्धांत का नाम है साथियों, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे एसआर बॉन्ड थ्योरी कहते हो। दूसरा इनका है संबंधवाद का सिद्धांत साथियों। और तीसरा इसे कहते हैं हर्ष और दुख या संतोष या असंतोष का सिद्धांत। और चौथे नंबर पे साथियों आवृत्ति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और लास्ट में इसे बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और एक और पूछ लेता है साथियों, इसको आप प्रयास और भूल का भी सिद्धांत कह सकते हो साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते साथियों। देखिए ठंडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग साथियों, ठंडाइक ने क्या किया था साथियों, ठंडाइक महोदय ने क्या किया था, ठंडाइक महोदय ने अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग एक भूखी बिल्ली यानी हंगर कैट पर किया था। उन्होंने बिल्ली को एक विशेष रूप से निर्मित पिंजरे में बंद किया था, जिसे अब पजल बॉक्स कहा जाता है। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में उन्होंने क्या रखा था, एक मृत मछली रखा था साथियों, एक मृत मछली रखा था। इसके अंदर साथियों क्या था, बिल्ली थी। और इसके बाहर क्या किया था, एक क्या किया था, एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में क्या थी, मृत मछली थी साथियों। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आपको सबसे पहले जान लेना है जो रिस्पॉन्स था साथियों, वो बिल्ली की भूख थी। क्या थी साथियों, रिस्पॉन्स बिल्ली की भूख थी। जो स्टिमुलस था साथियों, क्या था, मृत मछली का गंध, मृत मछली का गंध था। और इसके बीच में जो बंध बनता है साथियों, उसे अनुबंधन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं साथियों, अनुबंध कहते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप लोगों को फीड रखना साथियों। तो देखिए डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो एक पजल बॉक्स है, पजल बॉक्स में साथियों क्या है, पजल बॉक्स में आपकी देखिए भूखी बिल्ली है। और यहाँ पे इसमें क्या लगा था, एक साथियों क्या लगा था, लीवर लगा था। बार बार बिल्ली उससे खोलने का प्रयास कर रही थी और उसको भूख चूँकि बहुत तेल लगी हुई थी। और सामने एक तक क्या था साथियों, एक मृत मछली थी। और इस लीवर को अंत में जा करके साथियों क्या की बिल्ली ने इसे खोल दिया और मृत मछली को खा लिया। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको याद रखना साथियों, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें साथियों जो आपका चालक था वो क्या था, बिल्ली का भूख था। और इसमें जो लक्ष्य था, पिंजरे से बाहर निकल करके भोजन प्राप्त करना, यानी भूख को बिल्ली को क्या करना था, मृत मछली को खा करके अपने भूख को शांत करना था। और यहाँ पे स्टिमुलस यानी उद्दीपन क्या था साथियों, मृत मछली थी। और अनुक्रिया क्या था, बिल्ली द्वारा बाहर निकलने के लिए बार बार उछल कूद करना। और लास्ट में बिल्ली ने क्या किया, उस लीवर को अपने पैर से दबा करके खोल करके मृत मछली को जा करके साथियों क्या करती है, खा लेती है साथियों। तो मैंने बताया था जो आपका क्या था साथियों, आपका जो रिस्पांस था, रिस्पांस में आपकी बिल्ली थी, बिल्ली को भूख लगी थी चूँकि भूखी बिल्ली थी। और सामने जो स्टिमुलस था साथियों क्या था, मृत मछली थी। और उसके बीच में जो बंध बनता साथियों, जो बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं साथियों। इनकी देखिए प्रयोग की व्याख्या साथियों हल्का सा हम इस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए परिणाम में बिल्ली आने के लिए कई त्रुटिपूर्ण और गलत अनुक्रिया यानी रॉन्ग रिस्पॉन्स की, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर यानी खड़के पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ठंडाई ने देखा कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ी, बिल्ली द्वारा की जाने वाली गलती और समय में कमी आती है। और अंततः वह एक ही प्रयास में सीधा खटका दबाकर बाहर निकल जाती है। यानी इसमें कहने का मतलब है साथियों कि ठंडाई महोदय ने देखा कि बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब प्रयासों की संख्या, उसकी गलत प्रयासों की संख्या अधिक होने लगी, तो लास्ट में जा करके एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें बिल्ली ने गलत प्रयासों की संख्या को करना कम कर दिया और एक ही प्रयास में उस खटके को खोल करके मृत मछली को बिल्ली जा करके खा लेती है साथियों। तो चलिए इसके अंतर्गत हमको जो मेन ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं साथियों, इन्होंने कुल अधिगम के नियम के कुल 8 नियम प्रतिपादित किए थे, जिससे इन्होंने क्या किया था, 2 श्रेणियों में विभाजित किया था साथियों। एक इनका क्या था साथियों, एक इनका मुख्य नियम था
एक इनका मुख्य नियम था। इस मुख्य नियम के अंतर्गत साथियों इनके कुल 3 नियम थे। तो आप लोगों को ट्रिक क्या याद रखना है साथियों, टैप साथियों ट्रिक क्या याद रखना है, टैप। जैसे टी से होता तत्परता, ए से होता अभ्यास, पी से होता क्या साथियों प्रभाव। यानी ए से हो जाएगा तत्परता का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ रेडिनेंस कहते हैं साथियों। यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार यानी रेडी है तो उसे मतलब अतिशीघ्र उस चीज़ को क्या कर सकता है साथियों, उसको सीख सकता है। जैसे आप मान सकते हैं कि आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम या यूपी टेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप जब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर जो आप उसको करना ही नहीं चाहते तो क्या है कि उसमें आपका तत्परता नहीं दिख रहा है साथियों। जैसे व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं, आप किसी घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जा सकते हैं, परंतु यदि वह स्वयं तत्पर नहीं है तो उसे आप पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी आप अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से वह सुदृढ़ होता है। इसके 2 उप नियम है साथियों। पहला उपयोग का नियम जिसे लॉ ऑफ यूज कहते हैं, और दूसरा क्या है साथियों अनुप्रयोग का नियम जिसे लॉ ऑफ डी यूज कहते हैं साथियों। तो उपयोग का नियम के अंतर्गत साथियों बार बार दोहराने से उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे आपने देखा कि बिल्ली ने स्टार्टिंग में जब खटके को खोलने के लिए बार बार गलत अनुक्रिया देना शुरू किया तो लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें उसने गलती को करना कम कर दिया और उसने खटके को खोल करके मृत मछली को क्या किया साथियों, खा लिया। और अनुप्रयोग का नियम जिसे लॉ ऑफ डी यूज कहते हैं साथियों, लंबे समय तक अभ्यास न करने पर सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, विस्मृत यानी भूल जाता है साथियों। और आप लोगों को पता है कि खास करके जो कोई भी सब्जेक्ट की अगर जो आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो क्या रहता है साथियों, धीरे धीरे आप उसको भूलने लगते हैं। तीसरा नियम है साथियों इनका प्रभाव या संतोष का नियम जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इसमें पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को सुख, संतोष और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं उसे बार बार दोहराता है। कष्टदायी परिणाम वाले कार्यों को व्यक्ति क्या करता है, छोड़ देता है साथियों। तो इसे क्या कहते हैं, संतोष या प्रभाव का नियम कहते हैं साथियों। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इनका जो गौड़ नियम था, गौड़ नियम के अंतर्गत इन्होंने साथियों कुल पाँच नियम दिए थे। अब इसको भी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। देखिए गौड़ नियम को याद करने का ट्रिक है साथियों, बहुमानों ने आंशिक रूप से आत्मसात करके संबंध बनाया। यानी बहु से क्या हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम, मानव से क्या हो जाएगा, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, और आंशिक से क्या हो जाएगा, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात से क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण का नियम, और संबंध से क्या हो जाएगा साथियों, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम साथियों। अब इसके अंतर्गत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं साथियों, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए बहु अनुक्रिया का नियम जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। किसी नई समस्या के सामने आने पर व्यक्ति उसे हल करने के लिए विविध प्रकार की अनुक्रिया कई प्रयास करता है। जैसे आप लोग समझ लीजिए, जो बिल्ली थी साथियों, बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स में बंद किया था, लेकिन बिल्ली ने उसको खोलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। लास्ट में जा करके उसके दिमाग में आया कि हमारे उछल कूद करने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ लगी हुई खटका, इसको दबाने पे क्या हुआ, बिल्ली के द्वारा प्रयास सफल हुआ साथियों। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम जिसे लॉ ऑफ एटीट्यूड कहते हैं साथियों। सीखने वाले की मानसिक वृत्ति या नज़रिया जैसा होगा वह उसी अनुपात में सीखेगा। सकारात्मक सोच होने पर अधिगम तीव्र होती है। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं साथियों जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, और मैथ को वो लोग मतलब क्या करते हैं साथियों, एक्सरसाइज उस पर नहीं करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ से आदमी दूर भागता है साथियों, वही चीज़ उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करती है। और जो व्यक्ति मैथ के बारे में ये सोचता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको कर लूँगा, सकारात्मक सोच करेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी अधिगम तीव्र होगी साथियों। तीसरा इनका नियम था आंशिक क्रिया का नियम जिसे लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी कहते हैं साथियों। किसी बड़े कार्य या कठिन विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में या अंशों में विभाजित करके आसानी से सीखा जा सकता है साथियों। जैसे इनकी एक आपने पढ़ा होगा अंश से पूर्ण की ओर साथियों, तो वही ये नियम दर्शाता है आंशिक क्रिया का नियम। जैसे आपका जो सीबीएसई है साथियों, सीबीएसई में कोई भी चीज़, जैसे आप ईवीएस का पोर्शन उठा लीजिए तो ईवीएस का जो सिलेबस देखेंगे तो क्या होता है साथियों, आपका जो भी पोर्शन है साथियों छोटे छोटे टुकड़ों को दे करके एक बड़े टुकड़े को लास्ट में जा करके ऐड करता है साथियों। जैसे क्लास 6 की ईवीएस में कुछ और पैटर्न है, उसको जा करके को रिलेट साथियों क्लास 7 की एनसीईआरटी ईवीएस से होगी, फिर 7 की एनसीईआरटी साथियों को रिलेट 8 की एनसीईआरटी से होगी, तो ही आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है साथियों। चौथा पॉइंट है आत्मसातीकरण या सादृश्यता का नियम जिसे लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं साथियों। नवीन परिस्थितियों या समस्या सामने आने पर व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान का स्मरण करके उसके आधार पर कार्य करता है साथियों। जैसे कहने का मतलब यह है साथियों कि जैसे आपने बहुत पहले पिछले कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ा है मानसून, और अगले क्लास में जब मानसून से रिलेटेड टॉपिक आती है तो आपकी जो
अनकॉन्शियस माइंड होता है, उससे वो चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट टाइप की जो नॉलेज रहती है उससे रिलेट करने लगती है। चलिए 5वें पॉइंट पे आते हैं, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं साथियों। इसके अंतर्गत किसी एक उद्दीपक के प्रति होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया को बाद में किसी अन्य समान उद्दीपक के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाए। जैसे कहने का मतलब ये साथियों, जो वहाँ पे जो आपका जो पजल बॉक्स था उसमें बिल्ली थी, तो बिल्ली की जो क्रिया होती थी उसे अनुक्रिया के नाम से जानते हैं, और सामने जो मृत मछली थी वो क्या था, स्टिमुलस, जिसे उद्दीपक के नाम से जानते हैं साथियों। उन दोनों के बीच में जो बंध बनता था साथियों, जिसे बॉन्ड के नाम से जानते हैं या अनुबंधन के नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ें 5वां नंबर पॉइंट यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग दर्शा रहा साथियों। चलिए शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण उपयोग साथियों देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछता है कि एडवर्ड लीथेनडाइक का जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी किससे संबंधित है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए ये जो सिद्धांत है साथियों, मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक और वरदान सिद्ध होती है। छात्रों में धैर्य यानी पेशेंस, सतत प्रयास और कठिन परिश्रम की भावना विकास करती है। और इसके अंतर्गत साथियों देखेंगे तो गणित, भौतिक विज्ञान, व्याकरण, संगीत, टाइपिंग तथा ड्राइविंग जैसे विषयों में सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जहाँ यह पूर्णतः लागू होता है। और बालकों को शुद्ध उच्चारण की आदत तथा लिखावट को विशेष सुधारने के लिए विशेष प्रभावी होता है। जैसे अभ्यास का नियम साथियों, जैसे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत गंदी है तो टीचर द्वारा कहा जाता है कि आप 2-3 पेज नकल लिख कर लाओ साथियों। और जिसकी मैथ वीक है उससे भी क्या क्या कहा जाता है साथियों, आप इसी क्वेश्चन का जा करके इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का और भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अभ्यास का नियम हर जगह साथियों आपको देखने को मिलेगा। चलिए साथियों आइए इसके बारे में क्विक रिवीजन टेबल कर लेते हैं। देखिए जो स्टिमुलस था साथियों क्या था, मृत मछली था जो बिल्ली को क्या करती थी, आकर्षित कर रही थी। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स क्या था, भूखी बिल्ली को पिंजरे में उछल कूद मारना साथियों। और SR बॉन्ड क्या था, मैंने बताया था साथियों, जो पजल बॉक्स में आपकी जो बिल्ली बन थी वो क्या थी, रिस्पॉन्स थी, और जो मृत मछली थी साथियों वो स्टिमुलस थी, और उसके बीच में क्या था, एक दृढ़ संबंध बनाता था। और आपको मुख्य नियम के लिए ट्रिक याद करना साथियों, टैप, जिसे क्या कहते हैं, T से तत्परता का नियम, A से अभ्यास का नियम, P से प्रभाव का नियम, और गौड़ नियम में साथियों इनके कुल 5 नियम थे, जिसे क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम या बहुअन क्रिया का नियम। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।